हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं त्रिदेव और मैं वापस आ गया हूं फिर आप लोग के सामने एक नए दौर के साथ। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स के कुछ स्टोरीज़ बताए हुए थे। आज मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, मेरे साथ बने रहें और इस स्टोरी को जानते रहें। दोस्तों, चलते हैं अब अपने बिहाइंड द सीन के पहला स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होगा एक एपिसोड आया हुआ था सच का फल, ठीक है। उस एपिसोड को डायरेक्ट किया हुआ था राजेश रणसिंघे सर ने, ठीक है। जब वो शूट हो रही थी तब एक और प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि एक और नया कैरेक्टर लाया जाए विकराल के रिप्लेसमेंट में, जो जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो जब ये बात बन रही थी तब ऑलरेडी मामिक सर की जो रोल थी विकराल की, वो ऑलरेडी एक होल्ड पे आ गई थी, मतलब एक जगह बना ली थी उसने, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, जब आपको तो पता होगा कि जब जाल की जो एपिसोड्स आई तब कैप्टन को लॉन्च किया गया एक दो एपिसोड्स में, तब एक नया तरीका अपनाया गया कि एक और कैरेक्टर लाया जाए और उसके रिप्लेसमेंट में, लेकिन स्टोरी लाइन बन नहीं पाई दोस्तों। और दूसरा है कि उस वक्त ही मामिक सर के साथ डिस्प्यूट होना शुरू हो गया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि कैप्टन की पहला वाला रोल शक्ति आनंद जी ने निभाई थी। तो जब वो आ रहे थे शो में, हालांकि स्टोरी लाइन में बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई गई, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था उन दोनों के बीच में, लेकिन रियल लाइफ में प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्प्यूट हो गई थी इस बात को लेके, क्योंकि विकराल का जो कैरेक्टर था वो ऑलरेडी जम गया था और काफ़ी अच्छा कर रहा था, और ऑल ऑफ सडन अगर स्टोरी लाइन पे चेंजेस होती है तो ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता था। इसलिए दोस्तों, प्रोड्यूसर्स ने वो बात को टाल दी और उनको मामिक सर के साथ कंटिन्यू करना पड़ा। साथ में कैप्टन की भी रोल को एक ऐसे पोर्ट्रे किया गया, वो एक या दो एपिसोड के बाद उनकी रोल ख़त्म हो गई थी। फिर उनको दूसरे एपिसोड्स में भी लाया गया ताकि उनमें उनको और फुटेज मिल सके। लेकिन दोस्तों, जो एक बार जम लेता है, जो एक बार बन जाता है और ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर उसको रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और ऐसा ही हुआ, और इसी के चलते कैप्टन का रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, स्टोरी लाइन के हिसाब से उनको जितनी इम्पोर्टेंस मिली, लेकिन एज अ कैरेक्टर उनको इम्पोर्टेंस उतना मिल नहीं पाए, क्योंकि विकराल की जो कैरेक्टर थी वो ओवर पावर ऑलरेडी कर रही थी, और वो स्टोरी लाइन से अगर विकराल को हटाया जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है इस चैनल का और इस शो का। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की और स्टार के साथ कंटिन्यू हुई, प्रोडक्शन हाउस के साथ कंटिन्यू हुई और सीरीज़ चलती गई। और हमको भी पता है, आपको भी पता है कि सीरीज़ कितनी अच्छी चल रही थी, ठीक है दोस्तों। ये रही एक बिहाइंड द सीन की कहानी, जो आप देख भी सकते हो। ये मैं मामिक सर के इंटरव्यू में भी जान चुका हूँ और कई सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे स्टोरी पे, ठीक है। तो दूसरा स्टोरी दोस्तों ये है कि गबरू, जो हमारे गबराल हैं, के गोस्वामी, अब उनकी भी रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी जब मामिक सर को रिप्लेस किया गया सलील अंकोला जी के साथ। तो उस वक़्त गबरू की भी रिप्लेसमेंट की बात चलने लगी, ठीक है, क्योंकि उनको शायद फ़ीस ज़्यादा लगी या कुछ ऐसा कुछ था। फिर उन्होंने एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जबरू, जो बिल्कुल भी जम नहीं पाया, और उन्होंने के गोस्वामी को ही बोला कि आप अपनी तरह उसको बनाओ। लेकिन उन्होंने बनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो कैरेक्टर थे वो बन नहीं पाए दोस्तों। और हालांकि गबराल को कौन चेंज कर सकता है दोस्तों, जो कैरेक्टर, जो खुशियाँ उन्होंने हमें दी हुई है, और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती और शो तुरंत बंद हो जाता। फिर भी उन्होंने कैरेक्टर को लाया और उनको लॉन्च किया, वो कैप्टन के साथ डाले, फिर उनको बहुत सारे एपिसोड्स में डालने की कोशिश की, लेकिन वो कैरेक्टर जम नहीं पाया और उनको के सर के साथ कंटिन्यू करना पड़ा।
जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। और मैंने कई सारे ऑडियंस से ये भी जाना है कि अगर उस वक़्त सलील अंकोला सर के साथ अगर के गोस्वामी नहीं रहते तो शो और भी नहीं चलता और वो तुरंत बंद हो जाता, क्योंकि वो एक ऐसा ही कैरेक्टर था जिसको देखते हुए ऑडियंस भी कनेक्ट कर रही थी और वो कंटिन्यू कर रहे थे देखने के लिए। तो प्रोडक्शन हाउस भी रिस्क नहीं ले पाई और उनको निकाल भी नहीं पाई। तो वो तो कंटिन्यू हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि मामिक सर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो वो मुझे भी आज भी बहुत खटकती है वो बात। लेकिन रिप्लेसमेंट होने के बाद भी सलील अंकोला जी उतना दूर तक नहीं जा पाए। जो कैरेक्टर को प्रोफेशनली जैसे निभाते थे मामिक सर, वैसे वो नहीं कर पाए थे। ये लोगों की कहना है। मेरे हिसाब से अगर माने तो सलील अंकोला जी ने बहुत कोशिश किया उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए और काफ़ी हद तक किया भी, क्योंकि बाद में टीआरपी अच्छी आने भी लगी थी। लेकिन दोस्तों वो जम नहीं पाए उस कैरेक्टर पे और काफ़ी सारे न्यू एट्रीब्यूट्स भी उन्होंने लाने की कोशिश की, तो वो जम नहीं पाया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर शो में अगर किसी एक को आप देखते रहते हो और ऑल ऑफ सडन उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर हेवी हो जाता है, फिर उस आदमी को फिर वो रिप्लेस हो अगर कर भी दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और उसके बाद ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और वो कैरेक्टर भी जो है वो अगर बिल्टअप हो रही होती सलील अंकोला सर के साथ तो वो बन चुकी होती और बहुत अच्छा भी कर रहे होते वो। लेकिन अब एक कैरेक्टर को बदल के एक नए कैरेक्टर को आके उसको स्ट्रगल करवा के उसको काफ़ी चीज़ें जान के फिर उसको अपने कैरेक्टर पे इम्प्लीमेंट करना, एक्टर के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। फिर भी सलील अंकोला सर ने बहुत कोशिश की और वो पहुंच भी गए थे काफ़ी हद तक, लेकिन तब तक शो ख़त्म हो गया दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको जैसे पता है कि त्रिकाल की एक कैरेक्टर आ गए थे, तब कैप्टन और बिजली भी बहुत अच्छा कर रहे थे दोस्तों। लेकिन हाँ, ऐसे भी कंप्लेन आती है कि जितिन लालवानी सर शक्ति आनंद की तरह नहीं बन पाए। तो दोस्तों हमारी एक सोच होती है कि जो एक बार कैरेक्टर बैठ जाता है तो फिर दिमाग में तो वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बीच में मानव गोहिल सर भी आए थे, वो भी अच्छा कर रहे थे, शक्ति आनंद सर भी अच्छा कर रहे थे और जितिन लालवानी तो अच्छा कर ही रहे थे, तो इसलिए उनको कंटिन्यू भी किया गया टिल दी एंड। तो दोस्तों एक अच्छी शो चल रही थी, लेकिन जब रिप्लेसमेंट हो गया मामिक सर का तो सबका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। और आज भी लोग उसी 60 एपिसोड्स को देखते हैं जो मामिक सर ने किया हुआ है। त्रिकाल को लोग आजकल भी बहुत कम देखते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि नेहा देवी सिंह और जितिन लालवानी सर के कैरेक्टर को भी सराहा गया और वो लोग भी आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों ये थी सेकेंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी है लिली की स्टोरी दोस्तों, हमारी प्यारी सी लिली। तो दोस्तों लिली की जो स्टोरी है, तब जो हमारे सोनाली मल्होत्रा जी प्ले कर रहे थे लिली की कैरेक्टर, तो तब लिली की जो कैरेक्टर थी वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई थी जो बार बार चेंज करना पड़ता था प्रोड्यूसर्स लोगों को, क्योंकि सोनाली मैम उनके पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए उनका जाना आना रहता था। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से उनको वैसे चेंज करना भी पड़ता था। अब उसको लेके जब ज़्यादा मतलब गैप्स आई, तब प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। और वो भी वैसे भी सोनाली मैम बिज़ी हो गई अपने शादी के लाइफ में, तो उनको रिप्लेस करना पड़ा। अब रिप्लेसमेंट के बाद जो आई नुपुर जोशी या फिर दूसरा बहुत सारे ऐसे लिली आए, तो वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में बैठ नहीं पाए। और मामिक सर ने बहुत सपोर्ट किया था उन लोगों को, उनको ग्रो करने के लिए उनको बताने लग गए थे, उनको समझाने लग गए थे कि कैसे शॉट दिया जाए, कैसे कैमरा फेस किया जाए। लेकिन वो
लोग नहीं कर पाए, उस कैरेक्टर में जम नहीं पाए। फिर बाद में रेशमा खान आई, वो कैरेक्टर में अच्छी जम गई, फिर उनकी कैरेक्टर चलने लगी तो वो कंटिन्यू करने लगे दोस्तों। तो ऐसे करते करते शो कंटिन्यू होता गया और उसी वक्त विकराल की रिप्लेसमेंट की बात आ गई, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ था कि मामिक सर को 24 आवर्स ए डे, 48 आवर्स ए डे, और उनको 1 घंटा भी नहीं मिला अपने आप के लिए, तो एक आदमी कितना बर्डन लेगा सोचो। 3 साल से एक ही काम करते करते, साथ में शुश कोई है के साथ विकराल गबराल भी आ गया था, उसके साथ शकाला का बूम बूम भी आ गया था, क्योंकि उस वक़्त वो शूट कर रहे थे SLBB 2022। तो फिर बहुत हेवी हो गया दोस्तों, उसके बाद उनको शो छोड़ना पड़ा दोस्तों। ठीक है, मुझे पता है ये सब चीज़ें सुनते हुए आपको बहुत बुरा लग रहा है। अपना शो, अपना सबसे प्यारा शो जो हमको बचपन में काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ दी हुई है, ये कुछ ऐसी कहानी थी जो हमको काफ़ी हद तक जानने के लिए हम बहुत कोशिश करते थे पहले, जब इंटरनेट नया नया आया हुआ करता था। तो ये थी सारी कहानी दोस्तों। ये मेरी बहुत मेहनत करके मैं ये सब चीज़ें लेके आता हूँ आपके पास, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें दोस्तों। मैं ऐसे कंटिन्यू करके आपके साथ शेयर करते जाऊंगा बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।